सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाजिक पढ़ लो सारी, चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि अपने अपने घरों में आप सभी सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो ना कि घर पर रहकर भी आपको पढ़ाई करवाई जा रही है, क्योंकि आपके लिए शिक्षा का कितना महत्व है, आप सभी इस बात को जानते हो ना बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए घर पर रहकर भी अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है मनदीप कौर और मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांध्रा में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6ठी का पाठ नंबर 3 जय जवान जय किसान पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और जो बातें आपको समझ में आए उनको चाहे तो साथ साथ अपनी कॉपी पर भी लिख लो, जो बाद में आप सभी इसको याद कर सको। प्यारे बच्चों, 6ठी कक्षा का पाठ नंबर 3 जय जवान जय किसान, ठीक है ये नारा जय जवान जय किसान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्यारे बच्चों, आप श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हो ना? कौन थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी? बहुत से बच्चों को पता होगा कि कौन थे। चलो कोई बात नहीं, मैं आप सभी को बताती हूँ। प्यारे बच्चों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वह 18 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो प्यारे बच्चों, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था प्यारे बच्चों, क्योंकि उनका मानना था कि जो किसान है और जो सैनिक है वो दोनों ही एक देश को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। आप सभी इस बात से सहमत होंगे प्यारे बच्चों कि हम अपने घरों में कैसे सुरक्षित हैं, क्योंकि जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं। अगर सैनिक नहीं होंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा और ना ही हम सुरक्षित होंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो किसान हैं, आपके घरों में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता खेती बाड़ी का काम करते होंगे, जिनके पिता किसान होंगे, है ना बच्चों? होंगे ना कईयों के माता पिता किसान। तो आप लोग देखते होंगे कि कैसे किसान दिन भर मेहनत कर कर पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए अन्न पैदा करता है। तो किसान क्या होता है? पूरे संसार का अन्नदाता होता है। तो बच्चों, इसीलिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि सैनिक और किसान मिलकर एक देश को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं।
समझ में आ गया प्यारे बच्चों सभी को जय जवान जय किसान नारे का क्या महत्व है। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे बच्चों, हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में बनारस के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। प्यारे बच्चों, उनका परिवार बहुत गरीब और साधारण था। उनकी माता जी का नाम राम दुलारी था और उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद था। तो प्यारे बच्चों, जब भी लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे ही थे तो उनके पिता का निधन हो गया, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, वो ऐसी प्रतिभा के मालिक थे जो मुसीबतों से घबराते नहीं थे, उनका डटकर मुकाबला करने वाले थे। उनका निश्चय जो था ना, वो दृढ़ निश्चयी थे। दृढ़ निश्चयी का क्या भाव होता है प्यारे बच्चों, जो ये सोचते हैं ना कि जो उन्होंने सोचा है वो अपने जीवन में कर सकते हैं, तो उस इंसान का जो निश्चय होता है उसको दृढ़ निश्चयी बोलते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेपरों में से कम नंबर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अगली बार मेरे इतने नंबर आएंगे। तो वो क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना कि अगली बार उनके उतने ही नंबर आ जाते हैं जितने वह सोचते हैं। तो उनका निश्चय क्या होता है प्यारे बच्चों, दृढ़ निश्चय। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, बल्कि अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्कूल था ना प्यारे बच्चों, वो गंगा नदी के पार था। ठीक है, गंगा नदी के पार था। प्यारे बच्चों, आज तो हम सभी के पास, घर के पास ही हमें स्कूल मिल जाते हैं, हर गांव में एक स्कूल होता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। ठीक है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्कूल था वो गंगा नदी के पार था। तो उनको रोज स्कूल जाने के लिए गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। तो जो नदी पार करने के लिए नौका वाला होता था, नौका का क्या भाव होता है, किश्ती। पता है ना, पानी में जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किश्ती का। तो लाल बहादुर जी को जब भी स्कूल जाना होता था तो जो किश्ती वाला होता था, नौका वाला होता था, वो नदी पर पार करवाने के लिए प्यारे बच्चों 1 पैसा लेता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि रोज रोज 1 पैसा देकर नदी पार करें। तो वो क्या करते थे, अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 पैसा क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज तो हमारे यहाँ पे रुपए चलते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए। तो पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों, पैसे चलते थे। तो पुराने टाइम में 1 पैसे की भी बहुत कीमत होती थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि रोज रोज 1 पैसा देकर नदी पार करे। तो वो क्या करते होंगे, क्या करते थे, रोज तैर कर नदी पार करते थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी नदी कैसे पार करते होंगे। कैसे पार करते थे, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने हौसले से। तो क्या होता था कि रोज ऐसे ही नदी पार करके अपने स्कूल जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों, लाल बहादुर जी अपने मित्रों के साथ मेला देखने गए। तो उनके पास तो पैसे नहीं थे। उनके मित्रों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। लेकिन आप लोग तो जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिभा को, उनको किसी से भी पैसे लेने मंजूर नहीं थे उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जानबूझकर अपने मित्रों से पीछे रह गए और
तैरकर नदी पार करके अपने घर आ गए। इस तरह क्या हुआ, उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली, सिर्फ अपने ऊपर हौसला रखा। तो क्या हुआ, 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते देश को आज़ाद करवाने की इच्छा लाल बहादुर शास्त्री जी में प्रबल हो गई थी। भाव वो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। ठीक है, उस समय क्या था प्यारे बच्चों, हमारा देश गुलाम था। किनका गुलाम था? अंग्रेजों का, अंग्रेजी सरकार का। ठीक है, हमारा देश आज़ाद नहीं था। हमारा देश आज़ाद ना होने के कारण 1921 में कौन सा आंदोलन चला था बच्चों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है हमें अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग नहीं रखना था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, अपना स्कूल छोड़ दिया और देश को आज़ाद करवाने के रास्ते पर आगे बढ़ चले। तो क्या हुआ, तो उनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, जैसे कि अन्य जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, देशवासी थे, उनको बंद किया था। तो जेल में बंद होने के बाद एक बार उनका बेटा बहुत बीमार पड़ गया। तो उनके घर वालों ने, उनकी पत्नी ने, उनके मित्रों ने उनको जेल से बाहर आकर बेटे को देखने का अनुरोध किया। तो अंग्रेजी सरकार तो ऐसे किसी क्रांतिकारी को नहीं छोड़ती थी। उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी को कि आप हमें लिख कर दें कि बाहर जाकर आप अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी तो आप जानते ही हो बच्चों कि अपने सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी लिखकर देने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, बाद में मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। पर जब लाल बहादुर शास्त्री जी घर पहुँचे तो उनकी जो बेटी थी उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। प्यारे बच्चों, जीवन लीला समाप्त होना मतलब उनकी जो बेटी थी वो मरने वाली थी। तो अपनी बेटी के मरने पर लाल बहादुर शास्त्री जी दुखी तो हुए, पर साथ में अपना कर्तव्य नहीं भूले कि मुझे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सहयोग देना है। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ, जब भी वो जेल में बंद थे तो उनका बेटा बीमार हो गया, उनके बेटे को टाइफाइड हो गया। तो उनके बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो फिर एक अंग्रेजी सरकार ने उनको 1 सप्ताह के लिए, 1 हफ्ते के लिए रिहा कर दिया। प्यारे बच्चों, तो जब भी वह घर आए अपने बेटे की देखभाल करते 1 सप्ताह बीत गया। तो 1 सप्ताह के बाद उनके बेटे ने क्या कहा बच्चों कि पिताजी मत जाओ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपना कर्तव्य याद था कि मैंने ये जो पूरा देश है ये मेरा परिवार है, मैंने पूरे देश को सुरक्षित करना है, पूरे देश को आज़ाद करवाना है। तो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़कर वो दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़े। इस तरह प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दे दिया देश को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसी प्रतिभा के मालिक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। प्यारे बच्चों, 11 जनवरी 1966 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो पूरा देश गम में डूब गया। पूरे देश ने भरी आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो उनका जो जीवन था ना बच्चों, वो सभी लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए तत्पर हो गए। तो इस तरह का व्यक्तित्व था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी भी उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में दृढ़ निश्चय बनोगे।
ठीक है। और जो भी आपने अपने जीवन में बनना है उसके लिए अपना निश्चय पक्का करोगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया आज आप उसको अपने दिमाग में रखोगे, उसको अपनी कॉपीज़ पर लिखोगे और साथ ही साथ अपने घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे और अपनी पढ़ाई करते रहोगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद। दुआपा रेडियो।